4:30 बज रहा है। हम लोग प्रिया के घर के लिए निकल गए हैं। तो अभी 4:30 बजे भी गर्मी में कोई कमी नहीं है। मौसम वैसा ही है, काफ़ी गर्मी लग रहा है। और यहाँ आसपास बहुत काम चल रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक भी है। तो देखते हैं कितनी देर में प्रिया के घर पहुँचते हैं हम लोग। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। सड़क के दोनों तरफ नई नई कॉलोनियाँ बन रही है, स्कूल बन रहे हैं और कई जगह मेट्रो का काम चल रहा है। तो जगह जगह काम चलने की वजह से थोड़ा सा मतलब दूरी कम है, फिर भी टाइम बहुत लग जाता है। और यहाँ पास में एक शंकर जी का मंदिर भी है। और ये देखिए सामने मेट्रो का काम चल रहा है और ये काफ़ी 6-8 महीने से चल रहा है और लगता है मुझे 1-2 साल तो और चलने ही वाला है, इससे कम तो नहीं चलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो भी ब्रिज वगैरह का काम चल रहा है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मेट्रो बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। पर इससे क्या है, दोनों तरफ का सड़क काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है। और कॉलोनी में स्कूल बन रहा है, मॉल बन रहा है और सड़कें बन रही हैं। तो वैसे तो अच्छा है, विकास हो रहा है, पर अभी आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है। किसी को भी जाने के लिए थोड़ी दूर के लिए बहुत टाइम लगता है। हम लोग यहाँ प्रिया के घर आ गए हैं। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। उसके घर हाँ सासरी है। वो पेगी कि नहीं पेगी? नहीं नहीं कि ना थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। वही बता। डैडी को पसंद है मेरे हाथ की, लेकिन आज अदरक डाल दो। नहीं, चाय में हम लोग भी अदरक तो जरूर डालते हैं, कितनी भी गर्मी होने अदरक तो डालती हूँ। बिना अदरक का चाय का मजा ही नहीं। अदरक ऐसी चीज है कि फायदा फायदा तो मैं बोली पूछ लेती हूँ जरा। नहीं अदरक चलता है, चाय भी चलता है, गर्मी हो फिर भी चाय चलता है। 2 बार का तो चाय है ही प्रिय। चाय का कुछ भी हो जाए, चाय तो चाहिए। और सुबह उठ के तो बिल्कुल भी चाहिए। बैठती तो यहाँ पापा और ये बात कर रहे हैं। पापा को पुरानी बातें बहुत सारी याद है, इनसे जो पहले कभी मिले थे, तो वही सब बात का वो जिक्र कर रहे थे। हाँ डैडी को बीच में बिठाएंगे और आजू बाजू दोनों बेटियां बैठेंगी, फिर बाद में भैया के साथ। हाँ फोटो तो निकालना है आपके साथ। फिर यहाँ पे पापा अपने ऑफिस का किस्सा सुनाने लगे। वो बीएसटी में थे, उन्होंने 40 साल सर्विस किया है। तो इसलिए उनको बहुत सारी यादें हैं और वो पुरानी बातें करने लगे और हम लोग सुन रहे थे। अभी इस उम्र में क्या है, कोई बात करने वाला होना तो उनको अच्छा लगता है। तो वो काफ़ी खुश हुए। एक तो हम लोग बहुत दिन के बाद मिले थे और मेरा कब से प्लान बन रहा था उनसे मिलने का, पर मिल नहीं पा रहे थे। और प्रिया मेरी कम से भी कम 25 साल पुरानी फ्रेंड है। जब हमारे बच्चे छोटे थे तब से हम लोग साथ हैं। तो हम लोग का आपस का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और हम लोग कभी कभी लड़ भी लेते हैं, कभी कभी मस्ती भी कर लेते हैं। तो अच्छा है और दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, पर फिर भी हम लोग आज तक मतलब निभा रहे हैं दोस्ती। और शायद 25 साल 30 साल पुरानी दोस्ती बस कम ही है जिसमें मतलब बिल्कुल फ्रेंड जैसी जो हो वो। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के और पापा से मिलके बहुत अच्छा लगा। वो बीमार थे तो मैं जा नहीं पाई थी, तो इसलिए मेरे मन में बहुत था कि उनसे मिलना है। और ऐसे बहुत सारी बातें होती रही और हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो भी खिंचवाई वहाँ पे। तो ये कोई 10-15 साल पुरानी बात है, जब उसके पापा हमारे घर आते थे तो जब भी वो प्रिया के पास आते थे तो फिर मेरे पास भी आते थे। जैसे वो प्रिया के लिए खाने पीने का सामान लेके आते थे, वैसे ही मेरे लिए भी लेके आते थे। जैसे अब प्रिया के लिए जो भी करते थे वो मेरे लिए करते थे और एक बेटी को जैसा प्यार देना चाहिए वो मेरे साथ करते थे। मुझे मतलब उनकी वो बातें बहुत याद आती है। और जब ये भी कभी जाते थे तो एक दामाद के जैसा उनका पूरा सम्मान होता था और इनको भी काफ़ी मानते हैं और इनसे भी काफ़ी खुश रहते हैं। तो ये भी काफ़ी बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। और अब जाने का टाइम हो गया, निकल रहे थे हम लोग। हंसो तो बस वही बाय कर रही थी प्रिया और हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचाया तो वो फ़ोटो भी मैं इसमें लगा रही हूँ। तो एक अच्छी याद है पापा के साथ, प्रिया के साथ। वैसे प्रिया से मेरा मिलना काफ़ी कम होता है। पहले हम लोग काफ़ी आसपास रहते थे, अब वो भी दूर चली गई है तो बहुत कम मिलना होता है हमारा। तो बस हम लोग वहाँ से निकल गए थे प्रिया को बाय करके
और अब निकलते निकलते अंधेरा हो गया और रास्ते में वही ट्रैफिक, वही चेंपो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़। तो बस हम लोग वहाँ से निकल गए अब।